तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में फैसला टल गया है। हालांकि इस फैसले का ही इंतजार किया जा रहा था और सबकी नजर इस फैसले पर थी और थोड़ी देर में फैसले की बात कही जा रही थी, तो वो फैसला सामने है। ज्ञानवापी केस में फैसला फिलहाल टल गया, यानी कि आज कोई फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है। दोनों पक्षों के वकील आमने सामने थे। हालांकि सुनवाई हुई 11 अक्टूबर को कोर्ट में फिर पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो वाराणसी कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी केस में फैसला टल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवीन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अब इस फैसले पर हर किसी की नजर थी, लेकिन फिलहाल फैसला तो नहीं आया बल्कि टल गया है। 11 अक्टूबर को सुनवाई। जी बिल्कुल, क्योंकि आज फैसले का दिन था, लेकिन हिंदू पक्ष द्वारा कुछ दलीलें कोर्ट में जज के सामने रखी गई, क्योंकि जिस तरह से विरोध की बातें सामने आई थी कार्बन डेटिंग को लेकर, उसको क्लियर करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन लगातार जज के सामने ये कह रहे थे कि कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक जांच है उसकी मांग आप से की जा रही थी, जिसको जज सुनने के बाद जो फैसला देने की घड़ी थी उसको फैसले को टालते हुए जज ने 11 अक्टूबर की डेट दी है। और 11 अक्टूबर को इस पूरे मामले में फिर से दोबारा सुनवाई की जाएगी और दोबारा सुनवाई के बाद 11 अक्टूबर के बाद जज एक फैसला क्लियर करेंगे कि इस मामले में कब फैसला देना है। तो फिलहाल आज जो फैसला आने वाला था वो टल गया। अभी 11 अक्टूबर से फिर से इस मामले की दोबारा से सुनवाई की जाएगी। जी लेकिन नवीन, क्योंकि आप जिस तरीके से शिव भक्त थे, हम सुन रहे थे उनको लगातार, वो ये कह रहे थे कि आज फैसले की घड़ी है, फैसला आएगा ही, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी और कोर्ट को ऐसा क्या लगा कि आज फैसला टाल दिया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार से जिस तरह से हिंदू पक्ष में दो पार्ट सामने आ रहा था, एक तबका हिंदू पक्ष की जो महिला वादी थी राखी सिंह के द्वारा लगातार ये विरोध किया जा रहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मूर्ति अगर शिवलिंग जो मिला है वो खंडित होगा तो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। इस वजह से कार्बन डेटिंग का विरोध किया जा रहा था। इस मामले को देखते हुए आज विष्णु शंकर जैन जब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे तो विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है उन्होंने इस मामले को जज के सामने रखा और ये बातें कही कि वो वैज्ञानिक जांच की मांग केवल कर रहे हैं, उसमें कार्बन डेटिंग भी जुड़ी हुई है, जिसको सुनने के बाद जज ने जो आज फैसला सुनाने वाले थे उस फैसले को टालते हुए 11 अक्टूबर की डेट फिलहाल दे दी है। अब 11 अक्टूबर को फिर से दोनों पक्षों को जज द्वारा सुना जाएगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि तब इस मामले में क्या होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा और अब इंतजार करना पड़ जाएगा शिव भक्तों को, उन लोगों को जिन्होंने याचिका दायर की थी। अब 11 अक्टूबर को पूरे मामले की सुनवाई, यानी आप बता रहे हैं कि दोनों पक्ष एक बार फिर से दलीलें रखेंगे, यानी कि अभी तक जितनी दलीलें रखी गई कोर्ट के समक्ष वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट के अनुसार अभी और दलीलें सुनना बाकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मामला जब ये कार्बन डेटिंग को लेकर जिस तरह से विरोध सामने आया उसको क्लियर करना चाहते हैं जज, और लगातार आज भी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जज के सामने अपनी बातें रखे कि केवल कार्बन डेटिंग की बातें जो उड़ाई गई है, केवल कार्बन डेटिंग की मांग उनके द्वारा नहीं की गई है। इस पूरे जज द्वारा इस पूरे परिसर की ASI सर्वे या फिर अन्य वैज्ञानिक सर्वे की जांच की मांग की जा रही है, जिसकी गंभीरता को समझ मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना। ये जो वादी वाला था तो विष्णु जैन को आप सुन रहे थे। हालांकि आज फैसला टल गया है, फैसला नहीं आया है। 11 अक्टूबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी और नवीन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, एक बात तो साफ है कि कोर्ट अभी जल्दबाजी के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, अभी एक बार फिर से इसीलिए दलीलें सुनी जाएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि तो कोर्ट ने हमसे 2 मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन मांगा। पहला मुद्दा ये था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने कोर्ट को अपनी रिलीफ दिखाई, जिसपे रिलीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग वहाँ पे 16 मई को मिला और विजिबल इनविजिबल देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है, जिसपे हमने CPC के ऑर्डर 26 रूल A की तरफ
10A की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जाए। तो ये दोनों क्या माना जाए कि अभी लेट होगा? नहीं, लेट और जल्दी तो नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट ने अब इस हमारी जो क्लैरिफिकेशन पे इस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देना चाहता है। मंगलवार को 11 अक्टूबर को कोर्ट ने लगाया, उनको सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। तो देखिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हालांकि अभी समय दिया गया है जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा गया है, और कोर्ट ने एक तरीके से मुस्लिम पक्ष को समय दिया है कि वो अपनी दलीलें रख सके, कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को मजबूती से रख सके। हालांकि दोनों ही पक्षों को बराबर का वक्त दिया जा रहा है, और विष्णु जैन वो कह भी रहे हैं, और जब उनसे एक पूछा गया कि अभी तो और समय लग जाएगा, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन 11 अक्टूबर को फैसला। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने 2 बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है, और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जाँच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। तो देखिए, पूरी बात साफ होने के लिए पुरातत्व विभाग से जांच की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। विष्णु जैन वही बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने समय दिया है अब मुस्लिम पक्ष को कि इस पर वो अपनी दलीलें रखे। 11 अक्टूबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी, थोड़ा समय और लगेगा। हालांकि कोर्ट बिल्कुल भी जल्दबाजी के मूड में इस पूरे मसले पर नहीं है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। फिलहाल इस फैसले का इंतजार तो था, लेकिन टल गया है फैसला ज्ञानवापी मामले में।